हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि आज 5 तारीख को 118 नंबर पर, यानी 18 नंबर, कोर्ट नंबर 2 में 18 नंबर पर हमारे केस की सुनवाई है और उनके कनेक्टेड मैटर्स का। उससे पहले एक लेटर आया के वी आचार्य जी का और सुप्रीम सरकार का। उनको सूचना दी किसने? अपने एडवोकेट शिवाराम जी ने। उन्होंने बताया कि कल हमारी सुनवाई है 5/2/2026 को, सीरियल नंबर 118 पे, इन कोर्ट नंबर 2 में फाइनल हियरिंग के लिए वी शैल रीच आउट कोर्ट। और 10:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। और हमने डॉक्टर मनोज संघवी को बता दिया है, सीनियर एडवोकेट बता दिया है, और शैल होल्ड कॉन्फ्रेंस विद हिम। और कोर्ट में 11 बजे उनसे बातचीत भी होगी। और 12 नंबर तक मिसलेनियस केसेज है, उसके बाद ये 3 बजे तक कोर्ट चलेगा। इस प्रकार के 10:30 से लेकर के कितना, 1.5 3 4.5 घंटे सुनवाई चलेगी। और उसके बाद ये बताते हैं कि हमने जो अपने सीनियर लीडर्स हैं, श्री JD शर्मा, ये उनकी टीम और उनके एडवोकेट सबको बता दिया इस बारे में। मतलब इनकी अपनी टीम अपने तैयार, अपना काम इन्हें पूरा कर लिया, पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ ये वहाँ पहुँच रहे हैं। ये जानकारी आचार्य जी ने दी है। लेकिन दोस्तों, ये जो केस लगा हुआ है दिल्ली लिस्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पर, यहाँ कुछ मुझे और ही कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आज हमारे आर्गूमेंट नहीं है, यहाँ कुछ परमिशंस लगी हुई हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशंस इम्प्लीमेंट की लगी हुई हैं, और कुछ आर्गूमेंट इन पर्सन की लगी हुई हैं, और एक नया कोई डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह करने की, डॉक्यूमेंट लगाने की परमिशन लगी हुई है। तो इसका मतलब आज केस की सुनवाई नहीं होगी। जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी हुई है इम्प्लीमेंट की, और एडवोकेसी इन पर्सन, और नए डॉक्यूमेंट फाइल करने की, उनकी होगी। अब कौन नया डॉक्यूमेंट लगा रहा है और कौन इन पर्सन आर्गूमेंट करने आ रहा है और कौन इम्प्लीडर बना है, ये पता नहीं है। ये उनको पता है, ये उनके बताते नहीं है, ये अपने पास रखते हैं। अब वो एडवोकेट काम में रखेंगे, बाद में तो कोर्ट का आदेश आएगा जब पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी केस सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं कंप्लीट हो जाएंगी तब केस की सुनवाई होगी। इसका मतलब ये हो गया कि पिछली बार से जब केस की सुनवाई होने लगी है तो कुछ लोग और घुस गए इसमें रोकने के लिए। हमारे घुस गए, उधर से घुस गए, कोई पता नहीं है। क्योंकि इससे भी केस को रोका जा सकता है, एडजर्नमेंट से रोका जाता है। और नई और एप्लीकेशन लगा दो केस में, इंटरवेंशन की लगा दो, और जैसे आर्गूमेंट इन पर्सन की लगा दो, हमें और कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने उनकी लगा दो, तो केस खिंचता रहेगा खिंचता रहेगा। आज तो वही लग रहा है मेरे उसी परमिशन है। अब इस चीज़ को पता नहीं सरकार साहब ने क्यों नहीं बताया, देखा तो उन्होंने भी होगा, बस उन्होंने ये कहा सुनवाई है, तो बताना चाहिए था। प्योरली एक पब्लिसिटी के लिए आपने लेटर निकाल दिया। इस बात को हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी टीम तैयार है, लेकिन इस बात की धन्यवाद नहीं देते कि आप इस चीज़ को छुपा रहे हो कि आपकी आर्गूमेंट है आज या इन चीज़ों की सुनवाई है। यदि इन चीज़ों की सुनवाई है तो बड़ा सीधा साधा है, आज केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये केवल और केवल टाइम खींचने की एक प्रक्रिया है। और फिर ये बताएं कि एप्लीकेशन किस किसने लगा रखी है, इम्प्लीमेंट की किसने लगा रखी है, आर्गूमेंट इन पर्सन किसने लगा रखी है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कौन फाइल कर रहा है। यानी इस केस में अभी तक इतने साल हो गए तो अभी तक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट फाइल नहीं हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आर्गूमेंट इन पर्सन नहीं हुआ, फिर तो और कोई आ जाएगा। लगा मैं जाकर कल बोल देता हूँ मैं भी इन पर्सन करूँगा, मैं भी पिटिशनर हूँ उसमें, क्यों बेनिफिशियरी मैं भी हूँ ना। इस प्रकार के जो खेल खेले जा रहे हैं इसको स्पष्ट रूप से बताएं कौन क्या है। सरकार साहब आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो यही बता रहा है केस आपका। अब मैं तो आगे कुछ भी नहीं कहूँगा, इतना ही कह पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।